यमुनानगर में बीती 4 रातों के भीतर किसानों ने 2 बार अवैध यूरिया खाद की सप्लाई को पकड़ा है, लेकिन ये किसानों की बेबसी कहे या फिर अधिकारियों की मेहरबानी की आधी अधूरी जांच के बाद खाद माफिया को हरी झंडी देकर छोड़ा जा रहा है। देर रात यमुनानगर की मानिकपुर इंडस्ट्री में एक फ्लाई फूड फैक्ट्री के सामने किसानों ने कृषि योग्य खाद की पिकअप पकड़ी। किसानों ने तुरंत डायल 112 को इसकी जानकारी दी। इसके बाद कुछ ही देर में डायल 112 के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। संबंधित थाना सदर जगाधारी के एसएचओ कुसुम लता भी कुछ देर बाद मौके पर पहुंची। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार खाद माफिया पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रात में कृषि अधिकारी तो मौके पर नहीं पहुंचे, लेकिन सुबह किसानों को जगाधारी सदर थाने में बुलाया गया। जैसे ही किसान वहां पहुंचे तो खाद से भरी पिकअप को ड्राइवर वापस अपने घर ले जा रहा था। मामला ये है कि अपना इनकी मिलीभगत से सब काम हो रहा है। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि कल हमने 7:30 बजे मानकपुर इंडस्ट्री एरिया से अपना यूरिया से भरी गाड़ी अपना इनको पुलिस के हवाले करी थी। ठीक है, वहाँ पे 112 को आ गई थी, तो वहाँ से एसएचओ मैडम अपने कब्जे में लेकर यूरिया की गाड़ी अपना थाने में ले आई थी। तो क्या कृषि अधिकारी वहाँ मौके पर नहीं पहुंचे? कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। हम वहाँ पर 2 घंटे तक वेट करते रहे कृषि अधिकारी का। डीडीए साहब ने कहा कि अपना मेरा कोई अधिकारी नहीं है अभी यहाँ पर, मैं कल सुबह 10 बजे आपसे बात करूँगा। तो आज थाने में गए तो क्या बातचीत पता लगी? आज हम जब थाने में वहाँ पहुँचे तो वहाँ से जो क्या नाम है उसका यूरिया का मालिक था, वो अपनी गाड़ी को लेकर अपने जा रहा था वहाँ से। हम उसे देख के हक्का बक्का रह गए कि हमने ये पकड़ी और अपना ये किस तरह छोड़ दी इन्होंने। फिर आपने किससे बात की? हमने अंदर जाकर एसएचओ मैडम से बात की, तो मैडम ने कहा कि अपना कृषि अधिकारी 2 आए थे, उन्होंने अपना लिख के दे दिया कि अपना इनके पास वैध है ये यूरिया और बिल कटे हुए हैं और इनको छोड़ दिया गया है। तो कितने बजे आपने फ़ोन किया था पुलिस को? पुलिस को हमने 7:30 बजे फ़ोन किया था। तो कितनी देर में पुलिस आई थी? पुलिस लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी। जी। तो क्या लग रहा है इस तरीके से कृषि विभाग द्वारा गाड़ी छोड़ दी गई है और रिलीज करवा दी गई है, क्या लग रहा है? ये सरासर मिलीभगत है इनकी अपना कृषि अधिकारियों की, क्योंकि इनके बिल चेक कराए जाएं, ऐसे कैसे रिलीज कर दी इन्होंने। जी, मेरी तो शासन और प्रशासन से यही अपील है कि इनके बिल चेक कराए जाएं और इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये इनके बिल चेक किए जाएं कि इनके बिल ये चेक किए जाएं कि अपना जब हमने गाड़ी पकड़ी, ये गाड़ी पकड़ने से पहले के बिल हैं या बाद के बिल हैं, उसके बाद इनको रिलीज किया जाए जो भी करना है। तो आपको इस पे शंका हो रही है कि इसमें मिलीभगत है? जी, इसमें बिल्कुल शंका हो रही है कि मिलीभगत के हैं। उनकी जिनके नाम बिल कटे हुए हैं उनके चेक किया जाए कि इनकी बात हुई भी थी उनसे या नहीं हुई थी। जी, तो कहीं लग रहा है आपको यूरिया माफिया इस तरीके से ये क्या लग रहा है आपको यूरिया माफिया द्वारा जो रोज आए दिन फैक्ट्रियों के बाहर मिल रहा है और ऐसे ही छूट जाते हैं, क्या कारण लग रहा है आपको? ये सरासर अपना मिलीभगत के आरोप हैं इनके, अपना अधिकारियों के। बिना अधिकारी के कोई काम नहीं हो सकता है। मुझे लगभग 11 बजे डिप्टी डायरेक्टर यमुनानगर ने मैसेज दिया कि एसएचओ सदर जगाधरी में कोई गाड़ी पकड़ी है रात और उसमें कोई एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया के बैग हैं, तो आप हमारे जो एसएमएस एग्रो हैं डॉक्टर हरीश पांडे, उनको साथ लेके उस मामले की जांच करें। तो लगभग 1-1.5 घंटे बाद जब हम वहाँ मौके पर पहुँचे तो एक गाड़ी वहाँ पे हमें मिली जिसमें 35 बैग एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया के लोड थे और जो नर्मदा फर्टी कैम्प करके जो कंपनी थी उस मार्क करके थे। तो मान कर काम था सर? हम मान कर कुछ नहीं चल सकते, हम प्रूफ के या तथ्यों के आधार पे ही मतलब चल सकते हैं। तो हमने जब से दुकानदार से और उसके जो चालक था उससे जब उसके बिल मांगे यूरिया के, तो उसने 2 बिल प्रस्तुत करे। 17 बैग एक फार्मर को उसने बिल इशू करके 18 बैग का एक फार्मर को। क्या सर आप रात मौके पे? नहीं, मैं मौके पर कल नहीं था। सर जो गाड़ी वहाँ पे सामने जो फैक्ट्री रुकी गई है, वहाँ पे कैटल फैक्ट्री है जो वहाँ पे ग्लू बनता है, तो ये इतना बड़ा प्रूफ नहीं है कि वीडियो में चीज़ दिखाई दे रही है, गाड़ी वहाँ बैक हो रही है? देखिए, मेरा इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं कि रात क्या वाक़या हुआ है और क्या मामला। तो मुझे सुबह मैसेज जैसे हमारे उच्चाधिकारी का मिला तो हमने मौके पर जाकर जो बिल चेक किए और अपनी रिपोर्ट बना के हमारे जो उच्चाधिकारी हैं डिप्टी डायरेक्टर यमुनानगर को रिपोर्ट सौंप दी है। तो क्या अधिक जानकारी या जो वर्जन है हमारे
डिप्टी डायरेक्टर यमुनानगर आपको दे सकते हैं। क्या दोबारा से फिर जांच की जाएगी इस चीज़ की या फाइनल हो गया? नहीं, उसमें अभी आपके एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हमने मौके पे उन सभी बैग से सैंपल भी ड्रा किया, 3 सैंपल लिए हैं, तो एक सैंपल जांच के लिए भेज दिया है और जैसी जांच रिपोर्ट आएगी अगर उसमें कहीं कोई किसी तरह की गड़बड़ी बात है उसमें उसी अनुसार आगामी कार्रवाई। सर जो बिल कटे हैं वो कितने बजे के कटे हैं उनके, जो आपके शो किए गए हैं? उसमें मुझे जो बिल प्रस्तुत किया है वो लगभग 8:30 के करीब के हैं। तो सर जो शिकायतकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि आप जो है खाद डीलर्स और गैर कृषि अधिकारियों की आपसे मिली भगत है, बड़े सवाल उठाए शिकायतकर्ता की तरफ से उठाए जा रहे हैं, सर उस पर क्या कहना चाहोगे? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि किसकी मिलीभगत किसके साथ है। वो कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है सर, कृषि विभाग की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है शिकायतकर्ता सर। तो वो हमारे जो उच्चाधिकारी हैं उनसे मिलकर अपनी शिकायत रख सकते हैं, अपना वर्जन रख सकते हैं। दैनिक सवेरा के लिए हरीश कोहली की रिपोर्ट।